हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हमारा स्टार्ट हो गया है। जिसने सेट नंबर 1 नहीं किया है वो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है और प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी की क्लास को अवश्य करें, क्योंकि आप अगर जो क्लास करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, 50 क्वेश्चन हर सेट में आते हैं। तो कल हमने 50 क्वेश्चन कराए थे और 50 क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं 40 मिनट में हम कंप्लीट करा देते हैं। और भी हम थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश करेंगे। कल थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए थे, आज हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये सब पीवीआई क्यों आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड है कुछ भी क्वेश्चन इसमें वो भी डाले जाते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता होगा कौन सा है, हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एशिया महाद्वीप है। ये बताइए भारत कौन से महाद्वीप में आता है? भारत कौन से महाद्वीप में आता है? भारत भी एशिया में महाद्वीप में ही आता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जैसे कि आप सभी को पता है मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये है। भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको पता चल गया। तो अब ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि पौधे के बारे में और बताइए, पेड़ के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बताइए। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 के अंतर्गत आती है। 395 में है, यानी कि 395 इसकी टोटल अनुच्छेद है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बी तिब्बत से होता है। महालवानी योजना किस राज्य में लागू की गई? महालवानी योजना जो है ये कहाँ से लागू की गई? महालवानी बताइए। मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। महालवानी योजना किस राज्य में लागू की गई थी? मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? 1917 में। कब स्टार्ट किया? 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज शब्द का जो उपयोग है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? बताइए। जो आधुनिक भारत का निर्माता है वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 45% ऑफ का मान क्या है? तो 45% का मान क्या है? यानी कि 45%, 45 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा। ऑफ की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई 800। 100 अट्ठे 800, 8 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे। 8 पंजे 40, 40 की जीरो कैरी 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 360 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगर x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर x बराबर 4 है तो यानी कि 4 का स्क्वायर, x की जगह क्या रख देंगे? यहाँ पे x की जगह 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y की जगह क्या रख देंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16, 6 छंग 36 बराबर कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। वर्गमूल 144 का मान क्या है? 144 का वर्गमूल क्या होता है? 144 का वर्गमूल होता है 12, 12 का स्क्वायर। अगर किसी को नहीं पता तो 12 गुना 12 करके देख लो। वर्गमूल का 2 दूनी 4, इकाई अंक क्या आ रहा है? यानी कि 2 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 4। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ऑप्शन नंबर 13 इज अ राइट आंसर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर
बी इज़ अ राइट आंसर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 15% का 250% क्या है? तो 15/100 गुना 250। 15/100, क्योंकि परसेंट हटेगा नीचे जीरो आएगा, ठीक है। तो 100। अब इसे 5 से काट दो। 5 5 3 है 15, 5 दूनी 10, 20 बार। इधर 250, 250 से जीरो खत्म हो जाएगा इसका। इधर 2 बचा, ठीक है। 25 थी 75, 75/2, 2 से कट करेंगे कितना आएगा? 36। तो 75 का आधा कितना होएगा? 36 दूनी 72 और 37 दूनी 75, 37 दूनी 74, तो 37.5 इज़ अ राइट आंसर। आधा करेंगे तो, ठीक है, 2 से डिवाइड करके देखना, 37.5 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगर सभी गुलाबी रंग की बिल्लियों काले होते हैं और सभी काले रंग की बिल्लियाँ सफ़ेद होती हैं, सभी काले रंग के, तो सभी गुलाबी रंग के बिल्लियाँ का क्या रंग होता है? बताइए। बताइए जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ इसमें क्या है, सभी गुलाबी रंग की बिल्लियाँ काले होते हैं। तो गुलाबी, मैं ये कह रहा हूँ गुलाबी, गुलाबी जो होंगे वो सभी बिल्लियाँ जो होंगी वो काले होंगे। और सभी काले रंग, काले कैसे होंगे? सफ़ेद होंगे, ठीक है। तो सभी गुलाबी रंग की बिल्लियाँ कैसी होंगी? तो सभी गुलाबी रंग की बिल्लियाँ क्या रंग के होते हैं? तो गुलाबी रंग की जो बिल्लियाँ होती हैं वो गुलाबी रंग के ये हैं, तो सभी गुलाबी कैसे हैं? काले हैं, तो काले हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। संजय को 7 किताबों का पता है, अगर उसने 3 किताबें पढ़ी हैं, बची हुई कितनी किताबें हैं? यानी कि 7 में है, 3 उसने पढ़ ली, तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ABCDEF और जी का नाम के 7 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि ए और सी के बीच 3 है, बी और डी के बीच 4 हैं, तो ई और जी के बीच कितने लोग होंगे? बताइए। तो कितने लोग होंगे बताइए। बताते हैं हम। ए और सी के बीच कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ये कह रहा है बी और डी के बीच कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। बी और डी के बीच कितने लोग हैं? 1 2 3 और 4, कि 2 2 4 1 5 6, 2 2 4 1 5 6, टोटल लोग कितने हैं? 7। तो अगर डी को मैं यहाँ लगा दूँ, अगर डी को यहाँ लगा दूँ तो इधर बी होगा, ठीक है। तो डी और बी के बीच 4 लोग, 1 2 3, 1 2 3 4। मिटाता हूँ इसको। अब इसने कहा डी और बी के बीच कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो डी को यहाँ पर रख दूँ बीच में, और बी को या तो इधर रख लूँ या फिर इधर रख लूँ। तो 2 लोग हैं इधर हैं, और होने कितने चाहिए? 4 बीच में, 1 2, डी और बी के बीच में कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी लोग हैं। तो ई और जी के बीच कितने हैं? कितने लोग हैं ई और जी के बीच? ठीक है, यानी कि कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। अब इसमें कहा है कि ई और जी के बीच कितने लोग हैं, के बीच टोटल लोग कितने हैं। या तो देखो ई, देखो इसमें कोई भी ए बी सी और जी, इन सब के बीच में कुछ ना कुछ है, यानी कि ई और जी का लेना है। यानी कि ए बी, अगर मैं यहाँ पे सी है, यानी मैं यहाँ पे डी कर दूँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, डी ई,
एफ, ई और जी के बीच में निकालना है कितने लोग हैं। तो ए बी सी, सी, तो यानी कि डी कहाँ रहा होगा, डी, डी तो सी से आगे रहा होगा डी। फिर ई कहाँ रहा होगा, ई वापिस, ई वापिस आएगा तो यहीं पर रहेगा, और एफ कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे। तो ई और डी के बीच में कितने लोग आ गए, ई और जी के बीच में, यानी कि एफ जो है हमारा, डी यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, और एफ हमारा वापस आ गया। तो क्या, तो कितने लोग होंगे, टोटल के टोटल कितने लोग आ रहे हैं अब, ई से लेके डी के बीच में, ई से लेके जी के बीच में 2 लोग आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। जोड़ी 9 और 5 से संबंधित सही जोड़ी क्या है। 9 और 5 से संबंधित सही जोड़ी, 9 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 4 का। 9 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 4 का। ठीक है, अब 4 का अंतर देख लो, 3 में और 1 में कितना अंतर है, 2 का। इसमें तो 2 का है, इसमें 6 और 3 में, इसमें 3 का है, इसमें भी 3 का है। 8 और 4 में कितना है, 4 का अंतर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। पी का जोड़, पी का क्यू, ई का एफ, ए का, फिर डी ई, तो पी क्यू, पी का कितना आएगा, क्यू, पी का कितना आएगा, क्यू, डब्लू का एक्स, ओ का पी, डब्लू का क्या आएगा, एक्स आएगा, ओ का पी आएगा, यानी कि ए और बी तो ऑप्शन कट गए, मतलब एक सी और डी तो कट गए, सी और डी का कट कर दूँ। ठीक है, अब ये बचा ई का एफ, डी का ई, लास्ट में ई आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया भाई। पी का क्यू, ई का एफ, डब्लू का एक्स, ओ का पी, और इसमें लास्ट में ई का एफ है तो डी का ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची सबको पता है, क्या होता है, रवि होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। वह सुंदर है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम बताइए कौन सा है। तो वह सुंदर है, तो सर्वनाम कौन सा है इसमें, वह, वह क्या है, हमारा एक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वह स्कूल जाता है वाक्य में स्कूल किस रूप की क्रिया है। तो स्कूल क्या है बताइए, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, बताइए दे इसका क्या है। तो क्या है ये, संज्ञा है। सूरज की किरणें बहुत तेज हैं, इस वाक्य में किरणें शब्द का प्रकार क्या है, संगठित संज्ञा है ये, क्या है, किरण से, किरण क्या है, एक संज्ञा है, और संगठित संज्ञा है, किरणें बहुत सारी संगठितों का समूह। तो क्या है, संगठित संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। किस शब्द का विरोध शब्द का मुस्कान है, मुस्कान का क्या है, आंसू, मुस्कान का क्या रहेगा भाई, मुस्कान हंसी, और दुख में क्या निकलते हैं, आंसू। मुस्कान में आती है हंसी और दुख में क्या निकलते हैं, आंसू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था बताइए। 1857 में स्टार्ट हुआ था। 1857 की सबसे पहली क्रांति थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। बताइए किसने, किस द्वारा स्टार्ट की थी, धन सिंह गुजर। ठीक है, धन सिंह गुजर जी के द्वारा। चलो आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ब्रह्म से बना ब्रह्मा, ब्रह्मा भी भारत के ही हैं, और गंगा जी भी। तो गंगा और ब्रह्मा। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में स्थित है, और भारत में कौन कौन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है सबसे बड़ी मूर्ति को, स्टैचू ऑफ यूनिटी।
भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी। पद्म पद्म भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? पद्म भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है भाई? पद्म भूषण पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिलाएं कर लेना आज का नया टॉपिक है प्रथम महिला। कल मैंने सारे मुख्यालय करने के लिए बोला था। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए जल्दी। राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भैया राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री बनता कौन है? बहुमत द्वारा चुने गए सरकार के चयनित सदस्य, जो बहुमत द्वारा चुने गए हैं उसी के द्वारा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950? बहुत इजी आंसर है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बहुत इजी दे रखे हैं इसमें, ठीक है। कुछ मिस्टेक आ रही है पीडीएफ में, मैं बोलूँगा कल टीम से बोलूँगा और वो टीम सही करेगी। गलतियाँ नहीं सुधार रहे हैं वो, कल भी बोला था। पहला सिविल सेवाओं को भारतीय आयोग किसे कहा जाता है? जो पहला सिविल सेवाओं का भारतीय आयोग किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले जी को कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले जी कमेटी थी, इन्हीं के द्वारा क्या आया था? पहली सिविल सेवा आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संविधान में भारतीय न्यायपालिका का गठन किस अनुच्छेद से किया जाता है? मुझे इस क्वेश्चन में गलत है, जो आंसर दे रखा था वो इसमें तो 100 दे रखा है, 124 भी है पर, ठीक है। तो 100 में अभी तो 100 पर लगा लेंगे। किस अनुच्छेद को संविधान में भारतीय न्यायपालिका का जो गठन किस अनुच्छेद से किया गया है? आप मुझे इसका कमेंट बताओगे। वैसे तो इसमें 100 दे रखा है, पर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आंसर सही है या नहीं है ये, ठीक है। तो सर्च करना सीखो, ठीक है। मेरे हिसाब से 100% होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए, 124, अनुच्छेद 124 में। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? सबसे पहला सत्याग्रह भाई चंपारण में शुरू किया गया था 1917 में। कहाँ पे? चंपारण में। अगर किसी आयताकार में मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर और उसकी लंबाई 15 मीटर है, बताइए तो चौड़ाई कितनी होगी? सबसे पहले तो फॉर्मूला कर लो आयताकार का, क्या होता है बताइए। एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें क्षेत्रफल, एरिया कितना दे रखा है? 150, लेंथ कितनी दे रखी है? लंबाई 15 मीटर, गुना ब्रेथ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो 150, 15 आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 150/15 गुना बराबर बी, ब्रेथ निकालनी है 15 धाम 150, तो 10 आंसर आ गया इसका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया सबको? एरिया की जगह 150 लिख दिया, लेंथ की जगह 15 गुना बी, ठीक है। आगे चलते हैं। 3x + 2 = 11, तो x का मान निकालना है, निकाल देते हैं। कुछ नहीं करना, 3x + 2 = 11, 2 इधर चला जाएगा, तो 11 में से 2 गए, बचे कितने? 9 बचे। 3x, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x बराबर कितना हो गया? 3। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 13.5% का 200% क्या होगा? कर लेते हैं इसको। 13.5% को हटाएंगे, नीचे 0 गुना 200, 100 दूनी 200, ठीक है। 100 दूनी 200। अब क्या कर लेंगे? 5 दूनी 10, 10 की 0, कैरी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 एकम 2, 27.0, 27.0 यानी कि 27 आंसर है इसका। कितना है? 27। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
राहुल के पास 4 और 5 5/6 किलो सेब हैं। वह 2 किलो सेब दे देता है, तो उसके पास कितने सेब बचे? तो उसके पास कितने सेब बचे? भाई 4 किलो 5/6 क्या है? देखो 4 सही 5/6, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 29/6। 2 किलो वो दे देता है, -2। नीचे क्या लगा है? 1, 6 दूनी 12, तो 29 - 2 अपूर्ण में 6। 29 में 2 गए, बचे कितने? 27। 27/6 बराबर। अब 27/6 काट के देख लो। 36 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, तो कितना आ गया? 9/2 आ गया। लास्ट में कितना है? 9/2। इसे इरेजर कर लेते हैं। इरेजर कहाँ गई यार? क्या आएगा? 9/2। ठीक है, 9/2। अभी से हटा देते हैं 9/2 से। लास्ट में क्या बचा? 9/2, ध्यान रखना। 9/2, 2 चौक 8, 1 9/2। छोटपट कर दी भाई। अगेन करते हैं भाई, भूल गए कि कैसे कैसे करना था ये। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। राहुल के पास 4 और 5/6 के क्या है? 4/4 सही 3/5, यानी कि जो है हमारा 4 सही 5/6 किलो सेब हैं। वह 2 किलो क्या करता है? दे देता है, बाहर दे देता है, तो उसके पास कितने रह बचेंगे? अब दोबारा करते हैं। 4 सही 5/6, यानी कि 4 सही 5/6, 6 चौक 24, 24 और 5 29, तो 29/9। ठीक है, तो इसे सोल्व करके तो कितना आ गया हमारा? 29/9। क्या आ गया? 29/9। और हटा देते हैं इसे, तो 29/9 आ गया। इसे करके कितना है हमारा? 29/9। 2 किलो सेब दे देते हैं, 2 किलो दे दिए, बचा 1, तो 29/2। 9 थोड़ी आएगा 29/9, नीचे तो 6 है, 6 आएगा नीचे। तो 29/6 माइनस कितने? 2 किलो दे दिए, नीचे इसके 1 मान लिया। अगर 2 किलो दे दिए तो यानी कि माइनस करेंगे, तो 29 6 दूनी 12, 29 में से 12 के बचे कितने? 29 में से 12 माइनस करो, तो बचेंगे कितने? /6। तो 29 में से 12 माइनस करें, 9 में से 2 गए, बचे कितने? 7, 2 में से 1 गया, अच्छा 1, 17, 17/6, 17/6। अब कितने करेंगे? 36 18, तिया पर करेंगे तो 3 किलो हो जाएगा। तो कितना करेंगे? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 12 और 4, 12 और 5 17, 5। इसका आंसर क्या आएगा? 2 घंटे 5/6 क्या आएगा? 2 घंटे 5/6। ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर ये कट दे जाएगा। इसे 5/6 करना, 4 की जगह क्या आएगा? 5, 4 की जगह क्या आएगा? 5। इसे 4 को हटाओ, और यहाँ कितना आएगा? 5। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बस आंसर क्या है, 2 किलो 4 5 बटे 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें, ठीक है, ये इसका माननीय क्वेश्चन आंसर नहीं है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। अगर ए की आयु 36 वर्ष है तो बी की आयु कितनी है, बताइए। यदि ए की आयु 36 है, यानी कि कर लो, ए की आयु कितनी है, 36। ए की है कितनी वैसे, 4 की यानी कि 36 है। तो एक की कितनी होगी, 36/4, 6×7 = 28, 4×8 = 4 नीम 36, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एक की वैल्यू होगी 9। इसने पूछी की है बी की, तो बी की कितनी है, बी की है 5, तो 5 की कितनी होगी, 9×5, 5 नीम 45। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, बताइए कैसा होगा, घर से करके लेकर आओगे इस वाले क्वेश्चन को। चलो मैं ही बता देता हूँ। 1 2 3 4, ठीक, 4 के बाद कहाँ से स्टार्ट हो गया, 5 6 7 8, 4 9 10 11, कितने 9 10 11, पहला कितना है, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4 1 5, 4 1 5 6, 2 2 4 2 2 4, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, अब क्या आएगा, 15 16 और 17। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज़ अ राइट आंसर। अगला क्या आएगा, 15 16 और 17, गिनती है बस, आगे की तरफ इंक्रीज हो रही है। चलो आगे चलते हैं। CAT, कैट का कितना है, 3 + 1 + 20, अगर 20 और 3 23, 23 और 1 24 बराबर 24। 24 की मल्टीप्लाई 3 डिजिट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 दूनी 48, दुगने से हो रही है, ठीक है, कितने से, दुगने से, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। रेट की ओर कर दो, रेट का 18 + 1 + 20, तो 20 39 ना हो जाएगा, बताइए। 20 और 1 21, 21 और 10 31, 31 और 8 39, 39, कितना आ गया टोटल, 39। ठीक है, अब 39 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 39 का दूना, कितना हो जाएगा, 78। ऑप्शन फिर गलत कर दिया इसका, कितना होगा, 78। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कितना होगा इसका, 78 होगा। तो 42 का कितना होगा, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 78 आंसर होगा। ऑप्शन तो हटा ही देना इसके। मनोहर की आयु रमेश से 4 वर्ष कम है, यदि रमेश की आयु 22 वर्ष है तो मनोहर की आयु क्या होगी। बस सीधी सी बात है, 4 वर्ष कम है, तो 22 - 4 बराबर कितना होगा, 18, कितना होगा, 18 की सर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर बर्ड 59 और गेट 30 तो ट्यून्स का कोड क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा, जोड़ के देख लो भाई, जोड़ के बर्ड को जोड़ के क्या आ रहा है, 2, आई कितनी है, ABCDEFGHI 9 + 18 + के 4, 4 2 6, 6 और 9, 18 और 4 22, 22 23 24, 24 9 33, इसका जोड़ के 33 आ रहा है, तो यानी कि 33 ऐड हो रहा है,
ट्यून्स, ट्यून्स का सभी को जोड़ के कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही से करेंगे। ट्यून्स को जोड़ते हैं। ट्यून्स कितना बैठेगा? टी का 20, यू का कितना होगा? 21 प्लस एन का 14 प्लस ई का 5 प्लस एस का 19। एस का क्या होगा? 19। तो 20 20 40 40 40 और 41 41 5 41 और 5 46 और टोटल 14 और प्लस 19 कितना आ जाएगा? 79। कितना आएगा? 79। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 79 ही होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत ही दे रखा है इसमें भी, और देख लेना आप भी। ठीक है, कमेंट करके बताना मेरे को इसका भी आंसर। 4 12 26 और एक्स। 4 12 18 24 और 36। 4 में कितना है? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? +8 +6 +6 +6 30 +6 36। इसमें भी देखो इसने मिस्टेक कर दी। 4 नहीं है, 4 की जगह क्या होगा? 6 होगा। 6 करेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 6 में +6 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर आगे 6, फिर आगे 6, फिर आगे 6, ये 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाँ यही है। हिम्मत शब्द का पर्यायवाची क्या है? हिम्मत शब्द का पर्यायवाची क्या है? हिम्मत होती है साहस करने से, साहस। क्वेश्चन नंबर ए, तुम क्यों आए हो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए सर्वनाम कौन सा है? तुम क्यों आए हो में तुम क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह किताबें पढ़ता है। वाक्य में किताबें शब्द क्या है? संज्ञा है भाई। किताबें शब्द क्या है? संज्ञा है। 48 का ए। तुमने क्या किया? वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुख शब्द का विपरीत क्या है? सुख शब्द का जो विपरीत है वो क्या होगा? दुख। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सुख का दुख। तो आज की पीडीएफ यहीं पर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दे के जाएँ। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में सही करा नहीं करा रहे। पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, कुछ क्वेश्चन गलत टाइप करे जा रहे हैं, तो इन सब बोलूँगा मैं करेक्शन करने के लिए। तो टीम हमारी करेक्शन करके देगी आगे से, और अच्छे से टाइप करके लेके आएंगे। इसी के साथ आप सभी बने रहिए आपके अपने प्यारे से चैनल पर, और चैनल को शेयर ज़रूर करना, अपने साथियों को बताना। दूसरा प्रैक्टिस सेट हो गया आज, कहीं ज़्यादा ना बढ़ते चले जाएँ तो इसलिए डेली करें। ठीक है,
आज का प्रैक्टिस सेट तो मात्र 35 मिनट का हुआ है। ये 35 कहाँ, 33 ही मिनट का हुआ है। 2 मिनट तो मैंने बातों में निकाल दी। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार।